नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं दीपक सोनू स्वागत करता हूं एक नए वीडियो सीरीज में। आज से हम लोग फिजिक्स का न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल्स जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं विगत वर्षों में, उन सभी से हम क्वेश्चन उठाए हैं। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। आप जाकर मेरा पुराना प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने फिजिक्स न्यूमेरिकल के नाम से एक नया प्लेलिस्ट तैयार किया है। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर फिजिक्स का न्यूमेरिकल जाकर देख सकते हैं। बाकी बच्चों के लिए थ्योरी चैप्टर ही चलेगा, जैसे चलते आ रहा है, उसका भी प्लेलिस्ट आपको अलग से मिलेगा। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि प्लेलिस्ट जाकर मेरा चेक कीजिए। मैं एक बार फिर बता देना चाह रहा हूँ कि जिसको समझ में आएगा न्यूमेरिकल ठीक है, अगर न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा तो आपको थ्योरी कंटिन्यू रखना है। ऐसा मैं कंटिन्यू थ्योरी को ही रखूँगा। जब भी मेरा मन करेगा न्यूमेरिकल के लिए तो न्यूमेरिकल मैं इस प्लेलिस्ट में ही डालूंगा। फिजिक्स न्यूमेरिकल के नाम से एक मेरा नया प्लेलिस्ट होगा, ठीक है। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। सबसे पहले आपको न्यूटन के गति का इक्वेशन जो होता है, 3 इक्वेशन होते हैं, पहले आपको मालूम होना चाहिए क्या क्या चीज़ होते हैं। v बराबर u प्लस ए टी होता है, पहले इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। यहाँ पे v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है। तो जो v है ये आपका फाइनल वेलोसिटी होता है। फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग होता है। जो आपका u है ये आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग, इसको हम बोल सकते हैं। ये जो मेरा a है इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। जो t है ये आपका टाइम है, ठीक है। तो ये तो होगा आपका पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है वो भी देख लीजिए। सेकेंड इक्वेशन है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको भी छाप कर रखिएगा। पहला इक्वेशन था, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ पे आपका एस क्या है, एस आपका दूरी है, डिस्टेंस उसको हम बोल सकते हैं, या फिर इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, यानी विस्थापन बोल सकते हैं, ठीक है। यू आपको बता चुके हैं इनिशियल वेलोसिटी, टी आपका टाइम है बता चुके हैं, ये आपका एक्सेलरेशन है, त्वरण है, फिर से टाइम आपका समय के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा इक्वेशन क्या है, तीसरा इक्वेशन है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे v क्या है, v आपका फाइनल वेग है यानी अंतिम वेग है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है यानी प्रारंभिक वेग है। a के बारे में बता चुके हैं, क्या है, a आपका एक्सेलरेशन है, त्वरण है। और s क्या है, s आपका डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तीनों इक्वेशन पहले आपको रटा हुआ होना चाहिए। आज हम तीनों को तीनों न्यूमेरिकल इसी इक्वेशन पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो पहले आपको तीनों इक्वेशन मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन, दीपक सोनू अपने बाइक से 20 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक चाल से चलते हुए 5 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त करता है। तो 5 सेकंड के बाद उसके बाइक का विस्थापन क्या होगा। आपको हम इंग्लिश में बता देते हैं। दीपक सोनू अपने बाइक से चलता है जिसका इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। उसके बाद 5 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण यानी एक्सेलरेशन प्राप्त करता है। तो उसके द्वारा 5 सेकंड के बाद उसके बाइक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा आपको निकालना है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पे एस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम न्यूटन के गति का दूसरा नियम लगाएंगे, जो कि क्या फॉर्मूला है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, उसका आंसर बताइए क्या होगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल करना या किसी चीज का न्यूमेरिकल करना ससुराल जाने के बराबर है। जब आप फर्स्ट टाइम ससुराल जाते हो ना, तो आपको मालूम होता है कि कौन से रास्ते से जाना है, क्या चीज लेना है, क्या चीज नहीं लेना है। लेना है नहीं लेना है दोनों पता होता है आपको। ठीक उसी तरह आपको यहाँ पे विस्थापन निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या चीज़ अनिवार्य है, क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो u है इनिशियल वेलोसिटी है यानी प्रारंभिक वेग है, जो कि आपका दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकेंड। टाइम आपको 5 सेकेंड का दिया हुआ है।
ए दिया हुआ है, ए मतलब एक्सेलरेशन मतलब त्वरण दिया हुआ है, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण दिया हुआ है, टाइम आपका 5 सेकंड है। ठीक है, अब चलिए डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए और उसका आंसर निकालिए। एग्जाम अगर आपका नहीं है ना तो पहले आप वैल्यू को लिख लिया कीजिए कि मेरा क्या है। या देखिए u दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड का। आगे आइए, टाइम आपका 5 सेकंड का दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है यानी त्वरण दिया हुआ है कितना, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कितना होगा, एस बराबर क्या होगा। तो आपको हम बताए थे कि एस बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, एस बराबर यू, हम कलर चेंज कर लेते हैं, यू क्या है, यू आपका यहाँ पे 20 है, उसके बाद टी क्या है, टी यहाँ पे 5 है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या है, त्वरण क्या है, 4 दिया हुआ है, उसके बाद टाइम का स्क्वायर है, टाइम कितना है 5 सेकंड का है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, एस बराबर 20 गुना 5 कितना होगा, 100 हो जाएगा, प्लस 2 से 4 को हम 2 बार में काट देंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 गुना 2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो एस बराबर कितना हो जाएगा, 150 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 150 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी क्वेश्चन को आप तीसरा इक्वेशन से कर सकते थे। तीसरा इक्वेशन आपको हम क्या बताए थे, तीसरा इक्वेशन होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर हम u को इधर लाते हैं तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as होगा। आपको एक फार्मूला पता होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके होता है। इसको हम तोड़ देंगे सेम इसी फार्मूला पे, तो क्या हो जाएगा, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, v माइनस यू बराबर 2as होगा। यहाँ पे आपको अंतिम वेग पता है क्या, नहीं मालूम है, इनिशियल वेग मालूम है, इनिशियल u क्या है, u आपका 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। आपको एक्सेलरेशन मालूम है, त्वरण मालूम है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। विस्थापन आपको निकालना था, एस आपको यहाँ से निकालना है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोगों को v का वैल्यू निकालना पड़ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही हम एक इक्वेशन को रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन ध्यान में रखिएगा, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू बराबर 2as, इसको याद रखिएगा, हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम v का वैल्यू निकाल लेते हैं। v बराबर क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से u प्लस ए टी होता है। ठीक है, v यहाँ पे निकालना है हमको, u क्या है 20 मीटर पर सेकंड का प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, तो 20 मीटर पर सेकंड यहाँ पर रख दीजिए, प्लस a क्या है, a आपका एक्सेलरेशन है 4 यहाँ पर रख दीजिए, टाइम क्या है 5 सेकंड का है, 5 यहाँ पर रख दीजिए। तो v बराबर क्या मिला, 20 प्लस 4 इंटू 5 क्या होता है 20 होगा। तो 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। आंसर नहीं होगा, ये आपका फाइनल वेलोसिटी हुआ 40 मीटर पर सेकेंड। अब आइए तीसरा इक्वेशन पे। तीसरा इक्वेशन क्या था आपका, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू बराबर 2as। एस आपको निकालना था, डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना था, एक्सेलरेशन का वैल्यू 4 दिया हुआ है, v का वैल्यू कितना आया था, v का वैल्यू आपका 40 मीटर पर सेकेंड आया था। उसके बाद u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू आपको 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड, वैल्यू पुट कीजिए डायरेक्ट, v प्लस यू यानी 40 प्लस 20 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, इंटू v माइनस यू, 40 में से 20 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा, बराबर 2, एक्सेलरेशन क्या है 4 दिया हुआ है, इस आपको निकालना है। 4 से हम 60 को 15 बार में काट देंगे और 2 को 20 को कितना बार में कट जाएगा 10 बार में कट जाएगा, तो 15 गुना 10 कितना हुआ 150। यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका डिस्प्लेसमेंट 150 मीटर का होगा। आप कोई सा भी इक्वेशन लगाइए आपको आंसर उतना ही मिलेगा। ठीक है,
आपको हम बता चुके हैं, कोई भी इक्वेशन लगाइए, आपको क्या चीज़ चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, कौन सा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, तो आपको यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकालने का कोई ज़रूरत नहीं था, आपको डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाता, इसमें वैल्यू पुट कर देते। तो लेकिन आप थर्ड इक्वेशन लगा है, इसीलिए आपको फाइनल वेलोसिटी निकालने का जरूरत पड़ा यहाँ से आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोसेस समझिए यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 केजी द्रव्यमान का एक गेंद 5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक चाल से चलकर 20 मीटर प्रति सेकंड का अंतिम चाल प्राप्त करता है, तो गेंद पर लगाए गए बल का मात्रा, मात्रक नहीं है मात्रा है, यानी क्वांटिटी क्या होगा आपको निकालना है, बल निकालना है, फोर्स निकालना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 केजी मास का एक गेंद है जो कि 5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से, इनिशियल स्पीड से चलते हुए 20 मीटर प्रति सेकंड का फाइनल वेग प्राप्त करता है, तो गेंद पर लगाए गए फोर्स का क्वांटिटी क्या होगा आपको निकालना है। आपके पास ऑप्शन देख लीजिए, इतने हैं, 5 सेकंड का टाइम है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ है ना, तो पहले आपको लिख लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए गेंद का मास दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 केजी का दिया हुआ है, टाइम आपका कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड का दिया हुआ है, 5 सेकेंड। यहाँ पे जो 10 मीटर प्रति सेकेंड है क्या है, ये आपका प्रारंभिक चाल है। अब प्रारंभिक चाल को हम क्या लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं, u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। आगे आपका 20 मीटर प्रति सेकंड क्या है, ये आपका अंतिम चाल है, यानी v बराबर दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब आपको फोर्स निकालना है कि फोर्स क्या होगा, और यहाँ पे फोर्स बराबर होता क्या है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी आपका ससुराल यहाँ पे है, आपको यहाँ पे आना है, तो आपको मास तो यहाँ पे मालूम है 10 केजी का है, लेकिन एक्सेलरेशन मालूम नहीं है। अगर आपको एक्सेलरेशन मालूम चल जाएगा तो इस इक्वेशन में आप पुट कीजिएगा, आपको डायरेक्ट फोर्स का वैल्यू, बल का मात्रा मिल जाएगा। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे ए का वैल्यू निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन लगाना पड़ेगा, यानी v बराबर u प्लस ए टी वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। v यहाँ पे क्या है 20 मीटर प्रति सेकेंड है, 20 यहाँ पर रख दिए। उसके बाद u क्या है, u आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड है, 10 यहाँ पर रख दिए। एक्सेलरेशन क्या है, त्वरण क्या है, त्वरण तो आपको निकालना है, ये कर दीजिए। उसके बाद टाइम क्या है 5 सेकंड का दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे 5 सेकंड यहाँ पर हम रख दिए। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 जाकर इधर चल जाएगा, तो आपका 20 माइनस 10 10 हो जाएगा। उसके बाद 5a हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन बराबर क्या मिला, जाके कट जाएगा, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन होगा, यानी इसका त्वरण होगा। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आइए फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स बराबर मास क्या दिया हुआ है 10 केजी का दिया हुआ है, 10 पुट कर दीजिए। एक्सेलरेशन क्या है, त्वरण क्या है, त्वरण आपका 2 है, तो फोर्स बराबर कितना मिल गया 10 गुना 2 20 न्यूटन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आपको यहाँ से क्या मालूम चला कि फोर्स का यूनिट न्यूटन में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गेंद को प्रारंभिक वेग 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ऊपर फेंका जाता है, तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में उस गेंद को कितना समय लगेगा यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखा जाए। तो दिया हुआ है एक बॉल को इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ऊपर फेंका जाता है। मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं, इस गेंद को ऊपर फेंका जाता है, कितना स्पीड से, u स्पीड, यानी प्रारंभिक वेग से, जो कि 40 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम हाइट पे, मान लीजिए बॉल का मैक्सिमम हाइट आपका यहाँ पे है, इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पे बताना है, इस मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए बॉल को कितना समय लगेगा
टाइम बताना है यहाँ पे। आपको हम पहले भी बता चुके हैं। आप ऐसा थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, आपके हाथ में एक बॉल है, उस बॉल को ऊपर फेंकिए। जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा ना, तो एक छोटू सा समय के लिए थोड़ा सा विरामा अवस्था में जाएगा। उसी को हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी बॉल का। क्योंकि बॉल का इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग तो 40 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि हम बॉल को यहाँ से 40 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा ना, तो वहाँ पे आपका v का वैल्यू 0 हो जाएगा। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग है। आपको यहाँ से u का वैल्यू मालूम चल गया, v का वैल्यू मालूम चल गया। आपको g का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आपको पहले g और a में डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि होता क्या है। a क्या होता है? ए आपका लीनियर एक्सेलरेशन होता है, मतलब आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है ना, उसको हम बोलते हैं। और जी क्या है? जब भी बॉल ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है, तो इसको कौन सा हम एक्सेलरेशन बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे, मतलब गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे। दोनों में डिफरेंस है, आपको समझ में पहले आना चाहिए कि ए क्या है और जी क्या है। तो बॉल यहाँ पे देखिए ऊपर फेंका जा रहा था, इसीलिए एक्सेलरेशन यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन होगा, कौन सा त्वरण होगा? जी वाला त्वरण होगा। पृथ्वी के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा, जी का वैल्यू होगा। ठीक है, एक बात यहाँ से और याद रखिएगा, जब भी बॉल ऊपर में फेंका जाता है ना, तो जी का वैल्यू निगेटिव होता है। ठीक है, और जब भी बॉल नीचे में आता है तो जी का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगर ये समझ में आ गया है तभी क्वेश्चन बनेगा, ना तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अब आइए, क्या था फॉर्मूला? v बराबर u प्लस ए टी। जो a है मेरा यहाँ पे g हो जाएगा, तो v बराबर u प्लस जो g है, बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है, तो g का वैल्यू क्या होगा? g का वैल्यू आपका माइनस का होगा, गुना t हो जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा। इसी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कीजिए और टाइम का यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, u माइनस जी टी। फिर से हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा? v बराबर u माइनस जी टी। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा? v का वैल्यू को बताया था कि बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पे उसका v का वैल्यू 0 हो जाता है, तो 0 कर लीजिए। u का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 40 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, 40 लिख लीजिए। g का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 10 दिया हुआ है, गुना टाइम क्या हो जाएगा? टाइम तो आपको निकालना ही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? 10t बराबर 40 आ जाएगा। t बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। t बराबर 4 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है, नहीं भी आया है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, थ्योरी वाला क्लास करते रहिए, क्योंकि मेन चीज़ है थ्योरी। अगर आपको थ्योरी समझ में आ गया ना, तभी आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट तब तक होगा जब आपके पास थ्योरी का पूरा नॉलेज होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।